संरचना के अनुसार एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कितने पृथक रूप मिलते हैं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजवुड का वानस्पतिक नाम डैश है। तो गाइस जो रोजवुड होता है उसका वानस्पतिक नाम होता है डलबर्जिया सीसो, जबकि इसमें दिया है डलबर्जिया लैटिफोलिया। तो एक तरह से देखा जाए कि तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही सारे गलत हैं, सही ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है। तो ये एक विवादित प्रश्न के अंतर्गत आता है, क्योंकि डलबर्जिया तो मैच कर रहा है लेकिन लैटिफरफोलिया तो एक अलग स्पीशीज़ हो गई। डलबर्जिया सीसो इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का डैश फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण कराया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है अप्रभावी। जब अप्रभावी से कराएंगे तभी तो उसके लक्षण उभर कर सामने आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा कशेरुकी का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेलिया में उच्छ्वासित जलधारा कहाँ से आती है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा पररेडिया और इंटररेडिया से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणघाती जीनस मुख्यतया प्रभावी होती है इसलिए वह डैश अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करती है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा समयुग्मजीय। जो अप्रभावी जीन्स होते हैं वो अगर प्रभावी के संपर्क में आएंगे तो उनका प्रभाव दिखेगा ही नहीं। जब वो अपने ही समान अप्रभावी से संयुक्त होंगे तभी उनका प्रभाव लक्षण के रूप में परिलक्षित होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोमैस्टिक्स का सामान्य नाम है। तो गाइज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा स्पाइनी टेल लिजर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोल्यूडॉन में लॉरेंजिनी की एम्पुली का क्या कार्य होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ताप सुग्राही, थर्मोरिसेप्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसका रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है, करेक्ट है। हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं, करेक्ट है। रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित है, करेक्ट है। जो आपका डी ऑप्शन है स्पंदी कोश अनुपस्थित है, ये नहीं सही है, ये गलत है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैकिया की अवस्था डैश के जीवन चक्र में मिलती है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा वॉलवॉक्स। जो प्लैकिया अवस्था है वो वॉलवॉक्स में देखने को मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोफोर डैश में मिलता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा सिलाजिनेला। जो राइजोफोर होता है वो सिलाजिनेला में पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निभागी युग्मन यानी कि चैलेजोगैमी निषेचन होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा कैजुराइना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती यानी कि रीजनरेशन की प्रोसेस होती है? तो गाइज इसका राइट आंसर मेरे अनुसार होगा आर्कियोसाइट्स, और यही करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरिस अपने नाइट्रोजनस अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रीडिया से बाहर निकालता है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा अमोनिया, क्योंकि जो नेरिस है वो एनिलिड से रिलेटेड है और एस्कैरिस भी अमोनिया निकालता है, इसलिए नेरिस भी सेम कैटेगरी का होने के कारण अमोनिया ही निकालेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल के पकने हेतु आवश्यक है? तो गाइज इसका राइट आंसर सभी को पता होगा इथाइलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ए वेलिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया था? तो गाइज इसका आंसर तो सभी को पता होगा केसी मेहता। पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को डैश कहा जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है क्रेसार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्डल लीफ ट्रेसेस विशिष्ट लक्षण है। तो गाइज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर है साइकस का।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लघु बीजाणुधानी में टेपिटम सामान्यतः डैश स्तर का होता है। तो गाइस कहीं पर 2 स्तर भी पाए जाते हैं किसी किसी स्पीशीज़ में, और कहीं पर 1 पाया जाता है। तो इसके एक तरह से देखा जाए तो इसमें 2 ऑप्शंस में आंसर दिए हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 1। अब आयोग इसका क्या आंसर मानता है वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा जिराफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा एक्टिन तंतुओं तथा सूक्ष्म नलिकाओं दोनों के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा गैलिक अम्ल। गैलिक अम्ल एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में विदलन होता है। तो गाइज ये बहुत ही आसान आंसर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा पूर्णभंजी एवं असमान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिकल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। तो गाइज एक तरह से देखा जाए तो इसका आंसर इंडिगो होता है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो शायद आयोग ने इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी डाल दिए हैं जिनका ऑप्शन में ही आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़कर आगे बढ़ती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में दल का पुष्पदल विन्यास होता है। तो गाइज इसका राइट आंसर सभी को पता होगा वैक्सिलरी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रवी तंतु के 2 विपरीत सिरों पर स्थित अंतर द्रवी जालिका की 2 सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर है डेस्मोट्यूब्यूल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र कहलाता है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिका गुच्छीय निस्यंदन का लगभग 80% पुनः अवशोषित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ संवलित नलिकाओं में, यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा मक्खी। मक्खी जो होती है वो अपने भोजन को तरल करके तब ग्रहण करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अंबर कहलाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा UAG। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केशिया में गोपक विकसित होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा स्त्रीधानी के तल से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस काष्ठ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा एल्बर्नम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कशाभिक की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलेरी होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा मोनोट्राइकस। जो विब्रियो कॉलेरी होता है वो मोनोट्राइकस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? तो गाइस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन गंधक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो गाइस इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से इसका राइट आंसर प्राच्य क्षेत्र यानी कि ओरिएंटल रीजन होगा। हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है अवग्रही यानी कि सिग्मॉइड। तो इसका राइट आंसर होगा D। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना का हरित लवक किसका बना होता है? तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्णहरित A और B। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा यूलैमी लीब्रैंक।
मेरे ख्याल से ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसे लिखना चाहिए इलास्मोब्रैंक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण लैक्टेट, एलानिन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो गाइस ये दर्शाता है ग्लूकोजन ग्लूकोज नवजनन, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कैरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा आंत्र में, यानी कि इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा कैजुराइनिया ग्लैका। गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रिक्सिया में। रिक्सिया में नर्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसफगोल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर सबको पता होगा, प्लैंटैगो ओवेटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय विभव सदैव डैश होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा नकारात्मक। इसका राइट आंसर है ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया में सीनोसार्क होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा नलीदार जीवित। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य प्रमाण पाए जाते हैं? तो गाइस मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा क्रो-मैग्नन मानव, क्योंकि क्रो-मैग्नन मानव भी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी वो उनमें वो भाग लेता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रॉक कबूतर घोंसला नहीं बनाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि पेड़ों पर रॉक कबूतर घोंसला नहीं बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो गाइस इसका राइट आंसर है डी, यानी कि अस्थियां अवशेषी अंग नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में व्हील ऑर्गन उपस्थित होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है एम्फिऑक्सस। जो एम्फिऑक्सस होता है उसमें व्हील ऑर्गन उपस्थित होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः श्रवण करती हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा अग्नाशी पॉलीपेप्टाइड तथा सोमैटोस्टैटिन, यानी कि ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपात्मक द्विरूपता मॉर्फोलॉजिकल द्विरूपता के डैश के थैलस में पाई जाती है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा उडोगोनियम। उडोगोनियम में मॉर्फोलॉजिकल द्विरूपता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनोस्टिल किस में पाई जाती है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा लाइकोपोडियम सेरेटम, यानी कि इसका आंसर होगा सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखी गई किसके द्वारा? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि SG नवाशिन के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण मेढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फिऑक्सस के गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा निष्क्रिय वृहद कोरक खंड के कारण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा टीनिया। टीनिया चपटा होता है, इसमें आहार नलिका हो ही नहीं सकती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मैलीकमल। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा एड्रेनालिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉप्लियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा
डी, श्रृंगिका तथा चिबुक दोनों द्विशाखित होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ज़ाइगोमाइसीटीज में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में कौन सा हैप्लॉइड होता है। तो ये सभी को पता है कि साइकस और जितने भी जिम्नोस्पर्मस प्लांट होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो हमेशा हैप्लॉइड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि भ्रूणपोष। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा केवल ऑक्सी जीवों में। ये गलत है, क्योंकि ये ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार का श्वसन करने वाले जीवों में अवेलेबल होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलिमोन में संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा एंटीन्यूल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धगुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं सहोदर अर्धगुणसूत्र, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी में मृदा कण अनुपात होता है। तो गाइस मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, यानी कि 60% रेत और 40% मृतिका। तो गाइज़ ये थे टोटल 125 क्वेश्चंस के आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे, और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों का टीजीटी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, और मैं मनोकामना करती हूँ कि सभी बच्चे टीजीटी के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन पा लें। गाइस ये था टीजीटी बायोलॉजी 2016 की आंसर की का सेकेंड पार्ट। आप फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट है आंसर की का। गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अपने लिए यूज़फुल भी लगी होगी। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि आपको रोज़ाना शिक्षा जगत से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट मिलती रहे।